विंग ने देखा था वांगजी कैसे अलग रहता था जिंगशी में, जिंगशी से वो बाहर ही नहीं निकलता था। उसकी तबीयत कितने सालों तक ख़राब रही थी। वो आखिरी सांस तक वो कैसे हमारे विंग का इंतज़ार कर रहा था। विंग ने वो सारा देखा था जहाँ पे वांगजी ने खुद को कितनी बार हर्ट किया था। रोज़ वो अपने आप को कोड़े मारने की कोशिश करता जहाँ पे शीशान उसकी हेल्प करते थे, बट वांगजी उसके जो रिकवर हो ही नहीं पा रहा था, बिल्कुल भी नहीं। और वांगजी ने खुद को कैसे बुरी तरह से उस टाइम पे वांगजी कैसे बुरी तरह से खुद को मार डाला था वांगजी ने। विंग ने खुद की आंखों के सामने देखा था। और विंग ने ये भी देखा था वांगजी के पास विंग के बहुत सारे जो ना स्केच बने हुए थे हमारे विंग के। इसके विंग ने वहाँ पे देखा था वांगजी कैसे उसके स्केच के साथ कैसे बातें करता था। विंग ने वो सारी चीज़ें देखी थी। विंग वो सारी चीज़ें याद करते हुए कहता क्यों तुम आखिर वो सब करते थे, क्यों। विंग वो सब बातें याद करता है और कहता है मैं जब मर गया था तब पता नहीं मेरी सोल क्यों बच गई थी, क्यों वो तुम्हारे पीछे थी, तुम्हारे पीछे क्यों। इसका खास मकसद मुझे आज तक नहीं समझ में आया। उस टाइम पे जब तक तुम्हारी जान नहीं गई ना वांगजी, तब तक मैं तुम्हारे साथ था परछाई की तरह। हर वक्त तुम्हें देखता था, हर वक्त तुम्हें तड़पते हुए देखता था, तुम्हारी मदद करना चाहता था, बट मैं तुम्हारी एक बार भी मदद नहीं कर पाया। कैसे तुम मुझसे बात करना चाहते थे बट उन फोटोज़ से तुम बातें करते थे, कैसे उन सारी चीज़ों को मैंने देखा था। और मैं तुम्हें उस हालत में कैसे देख सकता था, पर पता नहीं वो मेरा नसीब था या कुछ और, बट उस टाइम पे मैंने तड़पते हुए तुम्हें देखा था। मुझे नहीं पता तुम ऐसा क्यों कर रहे थे, क्यों पता नहीं, बट जिस टाइम पे तुम मर गए थे ना, उस टाइम पे मैं कितना ज़्यादा रोया था बुरी तरह से। और उस टाइम पे मेरी खुद की भी आंखें बंद हो चुकी थी। और जब मैंने नया जन्म लिया तो मैं रास्ते पे था जहाँ पे मुझे एक ऑर्फन में लेके जाया गया, जिसके बाद मैंने अपने पूरे 18 साल वहाँ पे बिताए, जहाँ पे मैंने अपने लाइफ को बेहतर बनाने के लिए सारी चीज़ें, जिसके बाद मुझे पास्ट की जो यादें थी वो धीरे धीरे आना स्टार्ट हो गई। धीरे धीरे आने के बाद उस एक किताब, जिस किताब का जिक्र मेरे दिमाग में हर बार होता रहता था, उस किताब को मैंने पढ़ा, जिसके बाद मुझे सारी चीज़ें फिर से जो पहलू थे जो मेरे सपने में आते थे, सारे पहलू एक दूसरे के साथ जुड़ने स्टार्ट हो गए। बट उस किताब को पढ़ने के बाद उस लेडी ने कहा तुम कितना भी कोशिश करो फिर भी इस बार भी तुम उसे बचा नहीं पाओगे। जो तुम्हारे इतने ज़्यादा दिल के करीब है ना, उन्हें फिर से वैसे ही हर्ट होगा। उस लेडी ने मुझे ऐसा कहा। क्या मैं इतना ज़्यादा बुरा हूँ? मैं किसी का प्यार डिज़र्व नहीं करता हूँ? क्यों आखिरकार क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है? आज तक मैं इस न्यू लाइफ में भी आगे नहीं बढ़ पाया। मैं अपने पास में ही जी रहा हूँ। मैं किसी को अपने पास नहीं आने देता, किसी के साथ दोस्ती नहीं करता, किसी के साथ कुछ भी नहीं। बिल्कुल अकेला हूँ मैं, क्योंकि मैं लोगों को हर्ट नहीं करना चाहता, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए मैं अकेला हूँ, बिल्कुल अकेला। ना दोस्त बनाना चाहता हूँ, ना किसी रिश्ता को जानना चाहता हूँ, किसी को नहीं। मैं सिर्फ अकेला रहना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने किसी को अपने पास आने की कोशिश की तो मेरी कुछ पास्ट की गलतियों के कारण मैं उन्हें हर्ट कर दूँगा। इसलिए बट आखिरकार क्यों वो लोग मेरे पास आ रहे फिर से? मैं उन्हें हर्ट नहीं करना चाहता, ऐसे विंग कहते हुए रो रहा था। उसके बाद हमें कुछ टाइम के बाद सीन स्किप करके दिखाया जाता है। हमें वांगजी दिखाया जाता है, जहाँ पे वांगजी जो अभी भी होश में नहीं आया था, बिल्कुल भी नहीं, बट साइड में जो जंगशा था ना वो होश में आ चुका था। वहाँ पे चीप थे जहाँ जंगशा से बातें कर रहे थे। क्या हुआ था, जहाँ पे जंगशा उन्हें बता रहा था कि हम जब वहाँ पे हमला करने के लिए गए, उन बच्चों को बचाने के लिए गए जो ड्रग्स से पीड़ित थे, उन लोगों को हम जब वहाँ से निकालने की कोशिश कर रहे थे ना, तो कुछ लोगों ने जो हमारे ऊपर हमला किया था। जहाँ पे और 2 लोग जो थे ना, जो शुयांग था और सोंगलन था ना, वो भी बताते हैं कि हमें जब वांगजी ने सिग्नल दिया उसके बाद हम एंटर किए। उसके बाद हम लोगों ने उन्हें पकड़ तो लिया है, बट वांगजी और जंगशा को गोली लग चुकी थी और कुछ हमले के निशान थे। जहाँ पे सीनियर ये बातें सुनने के बाद वांगजी की ओर देखते, जहाँ पे वांगजी अभी भी जो ना उठा नहीं था। जहाँ पे सीनियर कहते तुम ठीक हो ना, जहाँ पे जंगशा कहता है हाँ सीनियर मैं ठीक हूँ। जिसके बाद जो ना सीनियर वहाँ से चले जाते हैं उसे रेस्ट करने के लिए, जहाँ पे शुयांग और सोंगलन कहते कि सच में तुम ठीक हो ना, तुम्हें कहीं दर्द तो नहीं हो रहा। जहाँ पे हमारे जंगशा पीछे पीठ पे हाथ लगाते हुए तुम्हें क्या लगता है ये गोली खाना इतना ज़्यादा आसान होता है, कितना ज़्यादा दर्द हो रहा है? तो शुयांग कहता है अच्छा तुम तो अभी सीनियर के सामने ऐसा कह रहे थे कि तुम्हें दर्द ही नहीं हो रहा है। जहाँ पे जो जंगशा कहता है हाँ मैं कह ज़रूर रहा था बट मुझे अभी दर्द हो रहा है और सबसे ज़्यादा दर्द हो रहा है, मैं क्या करूँ इस दर्द का। जहाँ पे जो है ना हमारा शुयांग कहता है और दर्द होने दो, और शुयांग जो है ना वहीं पे चोट पे जो ना एक जो है ना दबा था, जहाँ पे जो हमारा जंगशा कहता है आ क्या कर रही हो तुम, पागल हो गए हो क्या, दर्द हो रहा है मुझे, ऐसे कहता है। जहाँ पे शुयांग कहता है क्या हुआ, और सोंगलन कहता है शुयांग मत करो ऐसा, उसे दर्द हो रहा होगा। तभी जो है ना दूसरी तरफ हमें वांगजी दिखाई जाता है, जहाँ पे वांगजी धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है।
जिसके बाद धीरे से आँखें खुलने के बाद उसको पहले छत नज़र आती है और उसको अपने टीममेट की आवाज़ आती है और वांग जी इस साइड देखता है जहाँ पे वो अपने टीममेट को देखता है, जहाँ पे वो कहता है क्या तुम सब लोग ठीक हो, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे जो है ना सब लोग जब वांग जी की आवाज़ सुनते हैं तो जल्दी से वांग जी की ओर देखते हैं, जहाँ पे जो सॉन्गलैन जल्दी से आता है और कहते हैं क्या तुम ठीक हो, तुम्हें होश आ गया। और शुयांग कहता है मैं डॉक्टर को बुला के लाता हूँ और शुयांग वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद सॉन्गलैन कहता है क्या तुम ठीक हो, तो वांग जी कहता है हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना वांग जी का चेकअप करने के लिए जो सीनियर डॉक्टर थे ना वो आते, क्योंकि विंग नहीं आ सकता था, विंग तो गायब थे ना, इसलिए जहाँ पे सीनियर डॉक्टर आते हैं और वांग जी का और जो जंगशा खाता ना वो चेकअप करते हैं। और जो सारा चेकअप होने के बाद जो है ना उन दोनों से पूछते कि तुम लोग ठीक तो हो ना। जिसके बाद वो दोनों कहते हैं हाँ। जिसके बाद चिप भी आते हैं और वांग जी से भी मिलते हैं और वांग जी से बातें करने के बाद वो भी वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद जो है ना हमारा वांग जी और जंगशा ही वहीं पे थे और दोनों जो रेस्ट कर रहे थे, जहाँ पे जंगशा कहता है मैंने सोचा था कि मैं आज मर जाऊँगा, जहाँ पे वांग जी कहता है मैं तो अपने टीममेट को मरने नहीं दे सकता, ये मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। जहाँ पे जंगशा कहता है हाँ जानता हूँ मैं, तुम अपने टीममेट का अच्छे से ख्याल रखते हो, इसलिए तो तुम मेरे सामने आ गए थे ना, इसलिए तुम्हें पेट पे गोली लगी ना। और वांग जी कहता है मैं तुम्हें बचाना चाहता था क्योंकि मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना था। जहाँ पे जंगशा कहता है हाँ बताओ अभी किससे मिलवाना है, तुम बार बार कहते हो किसी से मिलवाना है किसी से मिलवाना है, कब बताओ ना कब मिलवाओगे। जहाँ पे जो है ना वांग जी कहता है ये कौन सा हॉस्पिटल है। जहाँ पे जंगशा साइड वाले टेबल पे जो चार्ट रखा था उन चार्ट को देखते हुए कहता है ये सिटी हॉस्पिटल है। तो वांग जी कहता है हमारे डॉक्टर कौन है। जहाँ पे जंगशा कहता है कि मेरे डॉक्टर का नाम तो मिस्टर मो लिखा है, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी कहता है अच्छा। तो वांग जी कहता है तुम्हें मैं किसी से मिलवाना चाहता हूँ, क्या तुम किसी नर्स को बुला सकते हो। तो जो जंगशा साइड में बटन प्रेस करता है, उसके बाद जो है ना नर्स अंदर आ जाती है और कहते हैं क्या हुआ है सर। जहाँ पे जो वांग जी कहता है मिस्टर डॉक्टर वी वुशान को यहाँ पे ला सकते हो। जहाँ पे नर्स कहते हैं सर वो अभी जो है ना यहाँ पे नहीं है, उनकी जो है ना शिफ्ट ख़त्म हो चुकी है। तो वांग जी कहते हैं क्या हम उन्हें बता सकते हैं कि हम उनसे मिलना चाहते हैं। हम नहीं, मिस्टर जंगशा उनसे मिलना चाहते हैं। जहाँ पे जो नर्स कहते हैं ओके बट क्या आप उनके रिश्तेदार हो। जहाँ पे वांग जी कहता है सिर्फ उन्हें बताइएगा प्लीज़। जहाँ पे वो नर्स कहते हैं ठीक है मैं उन्हें इन्फॉर्म कर दूँगी। जहाँ पे जंगशा वांग जी की ओर शॉकिंगली देख रहा था, कहता वांग जी क्या क्या विंग की बात कर रहे हो तुम। जहाँ पे वांग जी कहता है हाँ मैं विंग की बात कर रहा हूँ। जहाँ पे जंगशा कहता है मुझे उससे मिलना है, मुझे अभी उससे मिलना है। जहाँ पे जो है ना वांग जी कहता है तुम शांत हो जाओ, पहले तुम्हें रेस्ट करना होगा वरना तुम्हारे स्टिचेस खुल जाएंगे और विंग को पता चला ना वो तुम्हें बहुत ज़्यादा डांटेगा। जंगशा कहता है तुम्हें पता था विंग इस हॉस्पिटल में, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। जहाँ पे जंगशा कहता है तो वांग जी कहता है बट वो मुझे नहीं पहचानता, मुझे नहीं पहचानता। जहाँ पे जंगशा कहता है क्या उसे पास्ट वाली बातें कुछ भी याद नहीं है। जहाँ पे वांग जी कहता है मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मैं उसे मिलने गया था, मैंने उससे बातें की थी बट उसे कुछ भी याद नहीं है, कुछ भी नहीं। तो वांग जी जंगशा कहता है मैं समझ सकता हूँ क्योंकि मुझे भी तो पास की बातें याद आने में कितना ज़्यादा टाइम लगा था ना। तुम्हें याद है ना जब हम फर्स्ट टाइम मिले थे उस टाइम पे तुम पूरे मुझे देख के शौक थे, बट तुमने मेरे अराउंड सारे लोगों की जानकारी निकाली और उसके बाद तुमने मुझसे बातें करने की कोशिश की। जिसके बाद हम दोनों ने कुछ बातें की, जिसके बाद जो है ना तुमसे मिलने के बाद मुझे पास्ट वाली मेमोरीज़ आना स्टार्ट हो गई। जिसके बाद तुमने उन सारी मेमोरीज़ को मुझे क्लियर करके बताया क्योंकि तुम मेरे सपने में आते थे और विंग यानली सारे लोग मेरे सपने में आते थे। इसके कारण मैं इस बार खुश हूँ कि विंग ज़िंदा है और मेरे मॉम डैड भी मेरे साथ है। सिर्फ मेरी चीज़ें वो नहीं पता कहाँ है, तो मैं उनसे भी मिलना चाहता हूँ। जहाँ पे वांग जी कहता है हाँ हम सबको ढूंढेंगे, सबको। जहाँ पे जंगशा कहता है हाँ बट पहले तुम विंग से बात कर लो, मैं जानता हूँ तुम विंग के लिए कितना ज़्यादा तरसे हो, कितना ज़्यादा तड़पे हो। हाँ मैं समझ सकता हूँ मैं उसका भाई हूँ बट फिर भी मैं जानता हूँ तुम कैसे उसके लिए रोते थे, कैसे सारी चीज़ें। जब से हम मिले हैं ना इस लाइफ में तब से मैंने देखा है पहले की जैसे तुम रूड हांगुजुन नहीं हो बट इस टाइम पे तुम हमारे वांग जी हो। बट पहले की तरह विंग की तरह तुम चीयरफुल हो बट फिर भी तुम अधूरे हो और उस अधूरेपन को विंग ही पूरा कर सकता है, विंग ही पूरा कर सकता है। जहाँ पे वांग जी जंगशा की बातें सुनता है, उसके बाद वांग जी कहता है हाँ मैं समझ सकता हूँ बट विंग के सामने मुझे नहीं पता विंग को याद है या नहीं, बट विंग प्रिटेंड कर रहा है या नहीं मुझे नहीं पता है। बट आज तक उस शामन ने जो कुछ भी बात कही है ना वो सारी बातें सच हुई है, तो मुझे उस शामन पे पूरा यकीन है। जहाँ पे जंगशा कहता है वांग जी मैं जानता हूँ तुम शामन पे यकीन करते हो, उसी शामन ने तुम्हें मुझसे मिलवाया है।
सारे तुम्हारे भाई से मिलवाया है, तुम्हारे ब्रदर यानी अंकल से मिलवाया है, यहाँ तक कि तुम्हारे मोम डैड से भी मिलवाया है। बट यही है कि वो लोग तुम्हें नहीं जानते, तुम्हें सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर की तरह ट्रीट करते। मैं अकेला इंसान हूँ जिसे सारी चीज़ें याद है और तुम हो। और उस सामन ने कहा था कि तुम्हारा विंग भी इन सारी चीज़ों को याद रखेगा। बट ऐसा नहीं है या नहीं हम नहीं जानते, हमें विंग से ही बात करने के बाद पता चलेगा। जहाँ पे हमारा वांग जी कहता है और तभी नर्स आती है और कहते हैं सर आप हमने डॉक्टर विभूषण को इन्फॉर्म कर दिया, वो आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं। इसके बाद जो है ना हमें हमारे विंग की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे विंग खुद को रिलैक्स करने के बाद अपनी जो भड़ास निकालने के बाद विंग आया था और विंग अपने मन में सोच लेता है कि वो प्रिटेंड करेगा कि उनको जानता ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं जानता। ऐसे ही कहते हुए विंग नीचे आता है। नीचे आने के बाद अपने सीनियर से बात करते हैं, जहाँ पे सीनियर विंग को समझा थी तुम्हें क्या हुआ है, तुम कुछ टाइम के लिए लीव ले सकते हो, कुछ टाइम के लिए तुम छुट्टी पे जा सकते हो। बट विंग ने कहा था मैं ठीक हूँ और सब ठीक है डॉक्टर। जिसके बाद डॉक्टर ने विंग को चेक किया था कि तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है। बट विंग कहता है ठीक हूँ डॉक्टर। ऐसे कहते हुए विंग के पास नर्स आती है और नर्स कहते क्या आप अभी शिफ्ट पे हो, जहाँ पे विंग कहते हैं नहीं मैं अभी जाने वाला हूँ। बट जो है ना वो नर्स बताती है कि वो पेशेंट नंबर 6 रूम नंबर वाले पेशेंट है ना, आपसे मिलना चाहते करके। तो विंग समझ जाता है, तो विंग कहता है ठीक है मैं उनसे मिल लूँगा, ऐसे कहता है। और अभी विंग जो ना अच्छे से रेडी होने के बाद अपने डॉक्टर वाली यूनिफॉर्म में आने के बाद जो ना विंग आता है जहाँ पे वांग जी और हमारा जंगशा था, जहाँ पे विंग पहुँचने के बाद जो है ना उन दोनों की ओर देखता है। बट जंगशा जब विंग को देखता है ना वो देखता ही रह जाता है। विंग पहले जैसा ही था बट विंग के फेस पे स्माइल नहीं थी, विंग का पोकर फेस लग रहा था। जहाँ पे जंगशा उसे देखता है, जंगशा कहता है विंग। जहाँ पे विंग जब जंगशा के मुंह से अपना नाम सुनता है ना तो विंग भी थोड़ा इमोशनल हो चुका था। बट विंग कहता है यस मिस्टर जियांग, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग कहता है कहीं पे आपको दर्द हो रहा है, आप मुझसे मिलना चाहते थे मिस्टर जियांग। जहाँ पे जंगशा विंग की ओर देखता है और कहता है हाँ मैं तुमसे मिलना चाहता था। और जंगशा के आंखों से अचानक से आंसू लुढ़क जाता है। जिसके बाद विंग भी जंगशा के आंखों का आंसू देखता है, बट जंगशा जल्दी से उस आंसू को साइड में हटा लेता है यानी पोंछ लेता है और कहता है मुझे अपने शोल्डर में पेन हो रहा है, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग कहता है ठीक है मैं देख लेता हूँ। और जो है ना जंगशा का शर्ट हटाते हुए हमारा विंग उस जगह को देखता है और कहता है मिस्टर जियांग मुझे लगता है कि आपको ज़्यादा हिलना नहीं चाहिए, आपके स्टिचेस हिल रहे हैं, इसके कारण आपको पेन हो रहा है। जहाँ पे जंगशा कहता है हाँ विंग मैं समझ गया, ऐसे कहता है। और वो जंगशा जो है ना विंग के हाथ को पकड़ता है और कहता है क्या तुम ठीक हो विंग। जहाँ पे विंग जंगशा को देखता है और जंगशा विंग की ओर देखा तो विंग अपनी लंबी सी ब्रीथ लेता है और कहता है हाँ मिस्टर जियांग मैं ठीक हूँ, आपको और कोई मदद चाहिए होगी तो आप मुझे बता सकते हो, ऐसे कहता है। जहाँ पे जंगशा कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। जहाँ पे विंग कहता है ठीक है मिस्टर जियांग मैं चलता हूँ फिर। और विंग अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करता है बट वांग जी ने जो जंगशा ने जो ना हाथ पकड़ा हुआ था। जहाँ पे विंग कहता है मिस्टर जियांग मेरे हाथ। जहाँ पे वांग जी जो जंगशा था ना कहता है हाँ और जंगशा हाथ को छोड़ देता है और विंग के फेस की ओर देखता है। जहाँ पे विंग पोकर फेस यानी पूरा रूड लग रहा था पूरी तरह से। जहाँ पे विंग जाते हुए हमारे वांग जी की ओर देख रहा है, जहाँ पे वांग जी तो कंटिन्यू हमारे विंग की ओर ही देख रहा था और विंग वांग जी की ओर देख रहा था। जहाँ पे विंग जो है ना वांग जी के पास आ जाता है, क्योंकि विंग ने जो ना वांग जी का ऑपरेशन किया था ना, तो विंग ऑफिशियली हमारे वांग जी का डॉक्टर था, तो विंग को अपने पेशेंट की ध्यान रखना ही था ना। तो ऑफकोर्स हमारा विंग अपने वांग जी के पास जाएगा ही। तो विंग जो वांग जी के पास जाते हैं, जहाँ पे वांग जी के जो शरीर पे कट लगे हुए थे ना, तो वहाँ पे विंग ने जो ना स्टिचेस किए थे, तो विंग उन जगह को देखता है और उसके बॉडी टेम्परेचर को, उसके सभी हिस्से को देखने के बाद जो है ना विंग कहता है कहीं पे आपको पेन हो रहा है, अगर आपको पेन किलर की ज़रूरत हो तो आप मुझे बता सकते हो मिस्टर वांग, ऐसे कहता है। जहाँ पे हमारा वांग जी मिस्टर वांग नहीं मिस्टर लैन ऐसे कहता है। जहाँ पे हमारा वांग जी सिर्फ विंग को देख रहा था और विंग कहता है मिस्टर लैन आपको किसी चीज़ की मदद हो तो आप नर्स से कांटेक्ट कर सकते हो, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी से विंग को देख रहा था और वांग जी कहता है विंग उसे देखता है और विंग कहता है ठीक है मिस्टर लान आपको मेरी ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, ऐसे कहते हुए हमारा विंग वहाँ से निकल जाता है। बट हमारा वांग जी विंग को कंटिन्यूसली देख रहा था और विंग बोलना तो यानी हमारा वांग जी बोलना तो बहुत कुछ चाहता है। विंग को पहली बार देखने के बाद विंग को वो हक करना चाहता है, किस करना चाहता है, वो सारी चीज़ें करना चाहता है। बट वो विंग के साथ ये सब करे कैसे भला, क्योंकि विंग तो उसे पहचानने का नाटक जो कर रहा है ना, इसलिए तो हमारा विंग दिखा जाता है। जहाँ पे विंग उस कमरे से बाहर आने के बाद जो है ना वो नर्स विंग के साथ जो चल रही थी ना,
वो विंग को देखती है, जहाँ पे विंग जो है ना थोड़ा नर्वस था, वो थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था। वो नर्स विंग को कहते सर क्या हुआ है, जहाँ पे विंग कहता है प्लीज़ प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो, अकेला छोड़ दो, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे वो नर्स कहते ओके ओके सर। और विंग एक केबिन में आता है। केबिन में आने के बाद वो लंबी सी सांस लेता है और विंग मन में कहता है क्या 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 जंक्शा को भी सारी चीज़ें याद है, क्या 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 उसे भी याद है, क्यों क्यों उन्हें क्यों याद है, उन्हें नहीं याद होना चाहिए, इतना भयंकर पास नहीं होना चाहिए। ऐसे जो है ना हमारा वांग जी खुद से ही कहता है, और जो है ना वांग जी नहीं हमारा विंग खुद से ही कहता है। और विंग फिर से खुद को संभालने की कोशिश करता है और विंग कहता है मैं बार बार क्यों कमज़ोर होते जा रहा हूँ। जहाँ पे विंग के सामने उसकी पर्सनैलिटी, इलिंग वाली पर्सनैलिटी उसके सामने आती है और वो कहती है विंग कोशिश करना बंद करो, क्यों बार बार कोशिश कर रहे हो तुम्हें कह रहा हूँ ना, तुम्हें आगे आगे बढ़ जाना चाहिए, जो फ्यूचर में होगा हम देख लेंगे, साथ मिल के देखेंगे। और वांग जी भी तुम्हारे साथ है विंग। विंग कहते नहीं 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 नहीं, मैं किसी की भी फिर से जान जाती हुई नहीं देख सकता, मेरी वजह से तो बिल्कुल भी नहीं। जहाँ पे इलिंग कहता है तुम कितना भी कोशिश करो बट तुम्हें उनके लाइफ में जाना ही होगा और वो तुम्हारे लाइफ में आएंगे ही, और तुम इन सारी चीज़ों को रोक नहीं पाओगे, बिल्कुल भी नहीं। जहाँ पे विंग कहता है तुम मेरी नज़रों से दूर हटो, तुम्हें कितनी बार कहा मेरे पास मत आया करो। जहाँ पे वो इलिंग स्माइल करता है और कहता है ऐसा मत करना विंग, क्या पता फ्यूचर में तुम मुझे देख ना पाओ। जहाँ पे विंग कहता है मैं तुम्हें देखना ही नहीं चाहता, बिल्कुल भी नहीं। तो वो कहता है ठीक है, जब तक अब तुम मुझे बुलाओगी ना तब तक मैं तुम्हारे सामने नहीं आऊँगा, ऐसे कहता है। और वो जो इलिंग था ना वो गायब हो जाता है। जिसके बाद विंग वहाँ पे देखता है और विंग कहता है नहीं विंग, तुम्हें उन सारी चीज़ों को भूलना ही होगा, तुम खुद को कमज़ोर पड़ने नहीं दे सकते। विंग खुद से ही जो ना बातें करता है। जिसके बाद विंग बाहर आता है। जिसके बाद विंग अपने घर जाता है, जहाँ पे विंग का एक छोटा सा फ्लैट था, जहाँ पे विंग उस फ्लैट में रहता था। विंग अकेला था और फ्लैट के अंदर ज़्यादा चीज़ें नहीं थी, एक बेड था, एक कबर्ड था और कुछ किचन में कुछ बाउल थे, कुछ खाने वाली चीज़ें रखी हुई थी फ्रिज में। विंग का घर अपार्टमेंट जो है ना 1 BHK था, बट विंग के अपार्टमेंट में ज़्यादा चीज़ें नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। विंग के पास लैपटॉप था ना टीवी था, विंग फ़ोन यूज़ करता था। और विंग का घर पूरी तरह से खाली था, पूरी तरह से। सिर्फ विंग के घर के अंदर कुछ पेंटिंग्स लगाई हुई थी, कुछ बुक्स थी जो उसके एग्ज़ाम के लिए थी, जो डॉक्टर की जो एग्ज़ाम थी, यानी जो ना उसने डॉक्टर की जो पढ़ाई की थी ना, वो सारी बुक्स वहाँ पे रखी हुई थी। और विंग उन सारी बुक्स की ओर देख रहा था और विंग कहता मुझे आगे की पढ़ाई करनी होगी। इसलिए विंग जो है ना जाता है, फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद जो है ना किचन में जाके अपने लिए एक हार्ड कॉफ़ी बनाता है। जिसके बाद जो है ना विंग अपनी बुक्स को लेके बैठ जाता है। बट बुक्स को लेके बैठने के बाद भी फिर भी उसके सामने हमारे जंक्शा का और वांग जी का फेस आ रहा था। और विंग कहता मैं ठीक से पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ। इसे कहता है और विंग कहता है मुझे कहीं पे जाना चाहिए। बट विंग टाइम को देखता है तो विंग देखता है कि ये रात हो चुकी है, तो विंग इस टाइम पे कहाँ जाए। इसलिए जो ना विंग कहता है मुझे ड्रिंक करने के लिए जाना चाहिए। ऐसे कहते हुए जो ना विंग अपने कपड़ों को चेंज करता है। जिसके बाद विंग कोट पहनने के बाद, मफलर पहनने के बाद वो बाहर आते हैं, क्योंकि ये ठंडी का मौसम था ना, तो बर्फ़ वगैरह गिरना नॉर्मल बात थी। तो विंग आता है। आने के बाद जो ना विंग जो एक रेस्टोरेंट में जाके बैठा है, जहाँ पे विंग उस रेस्टोरेंट में बैठने के बाद जो है ना कुछ ग्रिल मीट खाने के लिए जो ना ऑर्डर करता है और वहाँ पे मीट ला के दिया जाता है, जहाँ पे विंग उन मीट को ग्रिल करते जा रहा था। और उसके बाद वहाँ पे सोजू था, जहाँ पे विंग जो है ना धीरे से ड्रिंक करते हुए उस ग्रिल मीट को करते जा रहा था। और उस ग्रिल करते हुए विंग को जो ना उसके चेस्ट पे जो निशान था, वो जिसने विन चाओ ने दिया था ना, वो विंग को याद आता है कैसे दिया था। तो विंग के हाथ से वो जो विंग ने जिस चिमटे से पकड़ा हुआ था ना, तो विंग के हाथ से वो चिमटा ही गिर जाता है। जिसके कारण जो कैफ़े की ओनर थी ना, वो विंग के पास आती है, जहाँ पे विंग उस ओनर की ओर देखता है। जहाँ पे विंग इस ओनर को कैसे भूल सकता है, कैसे विंग ने उसकी मदद की थी पास्ट लाइफ में। वो वेंचिंग थी, वेंचिंग के पास उसका भाई भी था वेनिंग, जो दोनों भाई बहन मिलके इस रेस्टोरेंट को चलाते थे। इस लाइफ में वेंचिंग के पास वेंचिंग की पूरी फैमिली थी, यहाँ तक कि वेंचिंग के पास उसका लाइफ पार्टनर भी था। बट वेंचिंग को कुछ भी याद नहीं था और विंग उसे ऐसे ही देख के बहुत ज़्यादा खुश था। पास में उसने कितना ज़्यादा दर्द सहा था, उसे वो सारी बातें याद आती है, कैसे उन लोगों ने अपनी जान दी थी, वो सारी बातें हमारे विंग को याद आती है। जिसके बाद जो है ना हमारा विंग वो सारी बातें याद करता है और वेंचिंग की ओर देखता है, जहाँ पे वेंचिंग कहता है विंग क्या तुम ठीक हो। जहाँ पे विंग कुछ मतलब कहता है हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। जहाँ पे वो ओनर कहते हैं विंग तुम हर बार आते हो और हर बार तुम यही मिस्टेक करते हो, इसकी वजह से तुम्हें लग भी सकता है। जहाँ पे विंग कहता है हाँ हाँ मैं जानता हूँ, आई एम सॉरी। जहाँ पे ओनर कहते हैं ठीक है। और ओनर वहाँ से चल जाती है और अपने ऑर्डर परफॉर्म करना स्टार्ट कर देती है। और विंग कहता है वो मुझसे कैजुअली बात कर सकती है, बट पास्ट लाइफ में जैसे वो मेरी फ्रेंड थी वैसे नहीं हो सकती, क्योंकि मैं उसे अपने पास नहीं आने दे सकता। मेरी वजह से मैं किसी को हर्ट होते हुए बिल्कुल भी नहीं देख सकता। ऐसे विंग उसे देखते हुए कहता है। तभी जो है ना विंग को वेनिंग भी नज़र आता है, जो वेनिंग जो ना कैशियर काउंटर पे कैश ले रहा था।
विंग उसे भी देखता है जहाँ पे वेनिंग भी हार्ड वर्क कर रहा था और वहाँ पे वेनचिंग का बॉयफ्रेंड भी था जो वेनचिंग की मदद कर रहा था। वेनचिंग का बॉयफ्रेंड जो शाओशियन था, विंग उसे भी देखता है और विंग को याद आता है कि ये पास्ट लाइफ में उसके अंकल थे करके। विंग वो सारी चीज़ें वो भी याद करता है और विंग कहता है हम मिले ज़रूर थे बट ज़्यादा टाइम हम साथ नहीं बिता पाए, बट आप लोगों को दूर से ही देख के मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। हाँ, काश आखिरकार आप लोग ज़िंदा तो हो ना। मुझे डर है आप सभी लोगों को खोने का फिर से। मुझे यादें ज़रूर मेरे पास है और उन यादों के साथ ही मैं ठीक हूँ, क्योंकि मैं फिर से आप लोगों को खोना नहीं चाहता। आप लोगों को दूर से ही देख के मैं ठीक हूँ। ऐसे हमारा विंग कहता है। जिसके बाद विंग ड्रिंक करने के बाद जो है ना वेनिंग के पास जाता है पैसे पे करने के लिए। पैसों को पे करते हुए वो वेनिंग की ओर देख रहा था, जहाँ पे वेनिंग जो बहुत ज़्यादा खुश चीयरफुल बॉय था, जहाँ पे वेनिंग पैसे लेने के बाद थैंक यू सो मच हमारे रेस्टोरेंट में आने के लिए ऐसे कहता है और विंग उसके पास से चला जाता है। विंग बाहर आता है और शाओशियन की ओर देखता है, जहाँ पे शाओशियन जो है ना एक डिलीवरी बॉय को जो होटल में बना हुआ जो फूड था ना वो दे रहा था और वो कह रहा था कि जल्दी डिलीवर कर देना, जहाँ पे वो इंसान कह रहा है कि हाँ हाँ सर। और शाओशियन अंदर जा रहा था और उसने विंग की ओर देख रहा था, जहाँ पे विंग जो है ना वहाँ से निकल जाता है। विंग रास्ते पर चलते हुए कहता है पास्ट के लोग मैं जानता हूँ मेरे पास है, बट उन्हें मैं अपने पास नहीं आने दे सकता, जितना कि वो लोग मेरे पास्ट लाइफ में इतने पास थे कि उन्हें मैं खो चुका था। इस लाइफ में मैं उन्हें मेरे इतने से भी क्लोज नहीं आने दूंगा, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उस लेडी ने जैसा कहा था फिर से वैसा ही होगा, तो बिल्कुल भी नहीं चाहता, बिल्कुल भी नहीं। मेरी वजह से सब लोग हटो, मैं नहीं चाहता हूँ, ऐसे कहता है। तो विंग रास्ते पे जाते हुए जो ना बड़े बड़े बैनर लगे थे, उस बैनर में जो ना वीडियो प्ले हो रहे थे उसमें एक न्यूज़ चल रही थी, ब्रेकिंग न्यूज़, जहाँ पे बताया जा रहा था मिस्टर जिन जुशान की वाइफ जो है ना यानली, उनका किडनैप हो चुका है। जहाँ पे विंग का भी ध्यान स्क्रीन की ओर जाता है, जहाँ पे यानली की फ़ोटो दिखाई जा रही थी, जहाँ पे जब विंग यानली की फ़ोटो देखता है ना वो पूरा शॉक हो जाता है और वो कहता है शीजे का किडनैप कैसे ऐसे कहता है। और विंग जिन जुशान की भी वहाँ पे फ़ोटो देखता है और विंग कहता है क्या हुआ है शीजे को, क्या हुआ है, ऐसे विंग कहता है। और विंग जो है ना अपने को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, क्योंकि विंग जो है ना एक जो चीफ इंस्पेक्टर को जानता है, क्योंकि विंग ने जो ना उसकी हेल्प की थी इसके कारण। तो विंग उसका नंबर विंग के पास था, तो विंग उसे कॉल करता है और विंग को इन सारी चीज़ों के बारे में विंग उसे इन सारी चीज़ों के बारे में पूछता है। तो वो इंसान कहता है कि ये जो प्राइवेट बातें हैं, यानी जो है ना जिसका केस है ना वो हम बातें शेयर नहीं कर सकते, बट विंग उसे ज़बरदस्ती करता है, जहाँ पे वो इंसान विंग आखिरकार विंग को बता देता है। जिसके बाद विंग ये जानने के बाद विंग पूरा शॉक हो जाता है, क्योंकि विंग के सिस्टर को किसी ने किडनैप किया था और जो है ना फिरौती के लिए जो ना रकम भी अभी तक मांगी नहीं गई थी। और ऐसा बताया जा रहा था कि वो जो ना एक ड्रग्स की गैंग है करके जो लोगों को किडनैप करती है करके। तो विंग ये सारी बातें सुनी, विंग को जो ना बहुत ज़्यादा धक्का लगता है ना, शॉक लग जाता है। तो विंग बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और विंग कहता है मैं क्या करूँ, मैं अपनी चीज़ों को कैसे बचाऊँ, विंग यही सोचता है। और विंग बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था, बट विंग का दिमाग क्या चलता है क्या नहीं, बट विंग सीधा डायरेक्ट हॉस्पिटल में आ जाता है। हॉस्पिटल में आने के बाद जल्दी से 6 नंबर का जो वो रूम था ना वहाँ पे पहुँच जाता है, जहाँ पे वो वांगजी और जंगशा को देखता है। और विंग जल्दी से वांगजी को उठाता है और कहते हैं वांगजी उठ जाओ। जहाँ पे वांगजी विंग की घबराहट भरी आवाज़ सुनने के बाद जो ना वांगजी जल्दी से उठ जाता है और वांगजी सामने अपने विंग को देखता है और कहते हैं विंग, जहाँ पे विंग की आंखों में आंसू थे और विंग कहता है प्लीज़ मेरी सिस्टर को बचा लो, प्लीज़ मेरी सिस्टर को बचा लो। जहाँ पे वांगजी विंग की ओर देखता है, कहते हैं विंग क्या हुआ है, जहाँ पे विंग कहता है यानली को प्लीज़ बचा लो। जहाँ पे साइड में जंगशा भी होश में आ चुका था, जब वो यानली का नाम सुनता है तो जंगशा कहता है क्या यानली शीजे को क्या हुआ है। जहाँ पे विंग उसे देखता है और कहता है उनका किडनैप हो चुका है, न्यूज़ चल रही है। और तभी जो है ना विंग कहता है न्यूज़ चल रही है और विंग हड़बड़ी में जो है ना टीवी ऑन कर देता है। टीवी ऑन करने के बाद जो है ना वहाँ पे न्यूज़ दिखाई जा रही थी, जहाँ पे वांगजी और जंगशा ये न्यूज़ देखते हैं, जहाँ पे वो दोनों विंग की और भी देखते हैं और कहते हैं हाँ हमें बचाना होगा। और वो लोग जल्दी से जो है ना वहाँ से उन सलाइंस को साइड में निकाल देते हैं और वो जो लोग वहाँ से जाना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पे जो सीनियर डॉक्टर आते हैं और कहते हैं आप लोग ठीक नहीं हुए हो, आप अभी तक ठीक नहीं हुए हो। बट हमारा वांगजी कहता है सर हम ठीक हो चुके हैं और जो है ना डिस्चार्ज प्रोसीजर आप कर दीजिए। जहाँ पे जो डॉक्टर थे ना वो उन दोनों को अंदर लेके जाने की कोशिश कर रहे थे, बट विंग कहता है प्लीज़ डॉक्टर उन्हें जाने दीजिए। जहाँ पे डॉक्टर हमारे विंग को उनके साथ देखते हुए वो भी शॉक थे, बट विंग ने कहा है तो वो मान लेते हैं और डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हें उन दोनों का ध्यान रखना होगा। जहाँ पे विंग कहता है यस डॉक्टर मैं उनका ध्यान रखूँगा। जहाँ पे जो डॉक्टर थे ना वो कहते हैं वी तुम खुद को संभालो, तुम कैसे लग रहे हो, तुम सोच पा रहे हो कि तुम डॉक्टर नहीं लग रहे हो, तुम ऐसा लग रहा है कि कोई इंसान टूटा हुआ है। जहाँ पे विंग कहता है प्लीज़ डॉक्टर ये समय नहीं है बात करने का, ऐसे कहते हो। और विंग बाहर आ जाता है उन लोगों के साथ, जहाँ पे जंगशा जो है ना अपने पुलिस ऑफिसर चीफ को कॉल करता है, इन सारी चीज़ों के बारे में पूछता है। जहाँ पे जंगशा कहता है कि मैं इसका केस को संभालना चाहता हूँ वांगजी के साथ। जहाँ पे वो सीनियर कहते हैं नहीं तुम लोग नहीं संभाल सकते, तुम अभी लोग जो मिशन से आए हो इसके कारण तुम लोगों को चोट लगी है, तुम लोग इस मिशन को नहीं संभाल सकते। बट वो लोग कहते हैं कि हम संभालेंगे करके। और जो
वांग जी भी कहता है ना, तो इसलिए चीप मान जाते हैं, क्योंकि वांग जी जो स्पेशल टीम का मेंबर है और वांग जी ऊपर से तो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा परफेक्ट करता है और वांग जी के हर बार काम अच्छे रहते इसके कारण, तो वो मान जाते हैं। जिसके बाद जो है ना वांग जी और जंगशा और विंग तीनों एक कार में थे, जो कार को हमारा विंग चला रहा था, जहाँ पे जंगशा ने बताया था कि उन्हें जो है ना पुलिस स्टेशन जाना होगा, जहाँ पे विंग ने सिर्फ कार चलाना स्टार्ट कर दिया था, जहाँ पे जंगशा विंग की ओर देख रहा था और कहता है तुम्हें सब याद है ना विंग, जहाँ पे विंग कुछ कहता नहीं है। और जो है ना हमारा वांग जी तो कंटिन्यू हमारे विंग की ओर देख रहा था, क्योंकि विंग की आंखों में आंसू थे ना, इसलिए तो हमारा वांग जी देखेगा ही ना यार। जहाँ पे पुलिस स्टेशन के पास पहुंचने के बाद फिर से जंगशा कहता है मुझे पता है तुम्हें याद है, बट हम इन सारी चीज़ों के बाद में बात करेंगे, ऐसे कहता है। और जंगशा जल्दी से दौड़ते हुए अंदर जाता है, जहाँ पे वांग जी विंग को देखता है, जहाँ पे विंग बाहर निकल चुका था और वांग जी भी बाहर आता है। और वांग जी खड़ा होता है, कहता है मैं नहीं जानता तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मुझे ना पहचानने की है, तुम्हारे भाई कोई रीज़न होगा, बट फिर भी विंग याद रखो मैं तुमसे दूर जाना नहीं चाहता, मैं तुम्हें अपने पास चाहता हूँ और पास वाली गलतियाँ फिर से होंगी नहीं, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ऐसे कहता है। और वांग जी वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद जो है विंग उन्हें जाते हुए देखता है और विंग अपनी आंखों में आंसू पोंछते हुए कहता है हाँ मैं समझ सकता हूँ तुम लोग क्या चाहते हो, क्या सोच रहे हो, बट मैं तुम लोगों को खोना नहीं चाहता, बिल्कुल भी नहीं, तुम मुझसे दूर रहो यही बेहतर होगा, बट इस टाइम पे मेरी शीजे के पास में शीजे को बचाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसे कहता है। और विंग भी अंदर चला जाता है, जहाँ पे अंदर जाने के बाद जो है ना जंगशा को जिन जुशान देखता है, जंगशा जिन जुशान के पास जाता है और जिन जुशान के पास जाने के बाद जिन जुशान का कॉलर पकड़ते कहता है तुमने मेरी शीजे का ख्याल क्यों नहीं रखा, जहाँ पे जिन जुशान जंगशा की ओर देखता है, जहाँ पे जिन जुशान कहते तुमने उसका ख्याल क्यों नहीं रखा, तुम्हारे पास उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तुम उससे प्यार करते थे, तुमने उसका ख्याल क्यों नहीं रखा। जहाँ पे जिन जुशान जंगशा को तो पहचानता नहीं है पहली बात, और जंगशा उसकी कॉलर को पकड़ रहा है, तो जिन जुशान कहता है तुम हो कौन और तुम मेरी वाइफ को अपनी चीज़ें क्यों कह रहे हो, और प्लीज़ उसे ढूंढ के निकालो प्लीज़, मैं उसके बिना नहीं रह सकता प्लीज़, ऐसे कहता है। जहाँ पे जंगशा ऐसे कर रहा था ना, तो चीप कहता है जंगशा, जहाँ पे वांग जी आता है और जंगशा को रोकता है और जंगशा से कहता है कि वो तुम्हें नहीं जानते हैं, तुम उनका केस को देखो। जहाँ पे जंगशा और वांग जी केस को स्टडी करना स्टार्ट करते थे और वहाँ पे विंग भी आया था, विंग ने भी जिन जुशान को देखा था, जहाँ पे विंग जिन जुशान की हालत को देखता है, जहाँ पे जिन जुशान जो ना बहुत ज़्यादा वीक लग रहा था, और विंग उसके पास आता है और कहता है हेलो सर, ऐसे कहता है। जहाँ पे जिन जुशान उसे देखता है और जिन जुशान कहता है प्लीज़ मैं कोई इंटरव्यू नहीं देना चाहता, जहाँ पे विंग कहता है मैं इंटरव्यू लेने के लिए नहीं, मैं एक डॉक्टर हूँ और आपकी हालत ख़राब लग रही है सर, आपको रेस्ट कर लेना चाहिए। जहाँ पे जिन जुशान कहते हैं नहीं मैं रेस्ट नहीं कर सकता, मेरी वाइफ ऐसे कहते हुए जिन जुशान रोना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पे जिन जुशान के सामने उसके डैड भी बैठे हुए थे, जो जिन गाओशान था, और विंग जिन गाओशान को देखता है ना, तो विंग को थोड़ा गुस्सा आता है, ये इंसान विंग को उस इंसान को देखने के बाद बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बट विंग फिर भी अपने गुस्से को कंट्रोल करता है। जिसके बाद जो है ना वो जिन गाओशान का कहता है तुम बच्चों की तरह क्यों रो रहे हो, अपने वाइफ को ढूंढने का काम करो, ये पुलिस वाले सारी चीज़ें संभाल लेंगे, तुम्हें अपने बिजनेस पे ध्यान देना चाहिए। जहाँ पे जिन जुशान कहता है डैड वो मेरी वाइफ है, मैं भला उसे ऐसे कैसे छोड़ सकता हूँ, बट जो जिन जुशान कहता है अपने वाइफ के बारे में ज़्यादा सोचना बंद करो, पुलिस लोग उसे ढूंढ लेंगे। जहाँ पे जिन जुशान कहते हैं नहीं मुझे उन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं, मुझे सिर्फ अपनी वाइफ की ज़रूरत है, ऐसे जिन जुशान रोना स्टार्ट करता है। जहाँ पे विंग जिन जुशान को संभालते हुए कहता है हाँ आपकी वाइफ मिल जाएगी, हमारे स्पेशल ऑफिसर काम कर रहे हैं, ऐसे कहता है। जिसके बाद जिन जुशान जिसके बाद जो है ना हमारे वांग जी एक प्लान बनाता है, जिसके बाद जो है ना वांग जी जिस लोकेशन से यानली गायब हुई थी ना, उस लोकेशन पे चला जाता है, जहाँ पे एक मॉल था, उस मॉल से यानली गायब हुई थी। जहाँ पे सीसीटीवी फुटेज हमारे वांग जी चेक करता है और उस सीसीटीवी फुटेज में हमारे वांग जी को नज़र आता है कि एक जो डॉल है ना, उस डॉल को जो ना कुछ लोग जो ना घसीट के लेके जा रहे हैं, और वो ऐसी डॉल है कि जिस डॉल में जो ना कोई भी इंसान को लेके जा सकता है। जिसके बाद वांग जी उस डॉल को जो लोग पकड़ के लेके जा रहे थे ना, उन लोगों को चेहरे को देखने की कोशिश करता है, बट उन चेहरे पर मास्क लगा हुआ था। बट जब वो लोग पार्किंग एरिया में जाते हैं ना, उस डॉल को जब अंदर डाला गया था ना, उसके पीछे जो गाड़ी का नंबर था ना वो नज़र आ जाता है वांग जी को, और वांग जी उस गाड़ी का नेम प्लेट से जो है ना उसका नाम एड्रेस सारी चीज़ें पता करवा देता है। जिसके बाद जो है ना वांग जी उस गाड़ी की लोकेशन पता करवाने के लिए जो ना अपने जो साइबर क्राइम के डिपार्टमेंट में कॉल करता है, जहाँ पे उस गाड़ी की जो लोकेशन है ना उनको पता चल जाती है, और कुछ लोगों को जो है ना उसके एड्रेस पे भेजा जाता है जिसकी गाड़ी है, और जो है ना कुछ लोगों को जो ये गाड़ी की जो लोकेशन है ना करंटली लोकेशन में भेजा जाता है। जहाँ पे जंगशा जो था ना वो घर पे जाता है और वांग जी जो ना करंट लोकेशन पे जाता है। जहाँ पे जब जंगशा जब घर उस लोकेशन पे जाता है तो जंगशा को पता चलता है कि ये कार कब की चोरी हो चुकी है करके, और हमने जो है ना हमारे पास वाले पुलिस स्टेशन में इसकी रिपोर्ट भी लिखाई है करके। तो जंगशा जो है ना वांग जी को कॉल करके बताते हैं, जहाँ पे वांग जी कहता है मैं करंट लोकेशन पे पहुँच रहा हूँ करके। तो जंगशा कहता है मैं भी आता, और विंग हमारे वांग जी के साथ था। जहाँ पे वांग जी कहता है तुम्हें वहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे खतरा हो सकता है, बट विंग कहता है मैं चलूँगा। और जो है ना
विंग उसके साथ था, जहाँ पे कुछ पुलिस ऑफिसर भी थे। जिसके बाद जो है ना वांग जी उस लोकेशन पे पहुंच जाता है जहाँ पे वो गाड़ी जो थी ना सुनसान रास्ते पे ऐसे ही खड़ी नज़र आती है। और वांग जी वहाँ पे अपनी बंदूक निकालती है, वो उस गाड़ी की जांच करने के लिए अपने कुछ पुलिस ऑफिसर के साथ जाता है, जहाँ पे उस गाड़ी में कोई भी नहीं था, बिल्कुल भी कोई भी नहीं था। और वांग जी कहते हैं वो लोग यही गए होंगे, और वांग जी अपनी टीम को यहाँ वहाँ फैलने के लिए कह देता है। जिसके बाद जो है टीम लोग फैल जाते हैं। जिसके बाद हमारा वांग जी भी ढूंढ रहा था और विंग भी ढूंढ रहा था। ऐसे ही ढूंढते हुए जंक्शा भी आ जाता है उस टाइम पे के बाद। तभी जो है एक ऑफिसर आता है और कहता है सर हमें वहाँ पे एक गोडाउन दिखा है और वहाँ पे कुछ हलचल चल रही है। यहाँ पे वांग जी कहता है ठीक है, और सभी लोगों को वो अलर्ट करता है। जिसके बाद वो विंग से कहता है कि तुम दूर रहना, जहाँ पे विंग कहता है हाँ मैं दूर रहूँगा, ऐसे कहता है। और वांग जी जो ना विंग को एक बुलेट प्रूफ जैकेट पहना देता है और विंग को अपने पीछे ही रहने के लिए कह देता है, जहाँ पे जंक्शा भी विंग को सेफ रखने के लिए विंग के साथ ही था। जिसके बाद वो लोग जाते हैं जहाँ पे उस गोडाउन को देखते हैं, जहाँ पे उन्हें जो ना कुछ आग की आवाज़ें आ रही थी, आग यानी जो ना आग की रोशनी आ रही थी, और कुछ लोग बातें कर रहे थे, हम इसका क्या करेंगे, हम कितने देर तक यहीं पे रहेंगे। उन्होंने हमें इसके आगे कुछ भी नहीं बताया, वो सारे लोग बातें कर रहे थे। और वांग जी और विंग और वांग जी और जंक्शा ये देखते कि अंदर कितने लोग हैं घर के, तो अंदर से 5 लोग नज़र आते हैं। और वांग जी जो है ना अपनी टीम को इशारा करते हैं, जिसके बाद जो ना वो लोग वहाँ पे जो ना हमला कर देते। जिसके बाद हमें कुछ टाइम के बाद सीन स्किप करके दिखाया जाता है, जहाँ पे जो है ना उन लोगों को जो ना पकड़ लिया गया था। जिसके बाद जो ना उन लोगों से हमारा वांग जी पूछ रहा था कि तुम लोगों से ने किसने कहा ये सब करने के लिए। बट हमारा विंग वहाँ पे जो ना अपनी सीजे को ढूंढ रहा था और वो कह रहा था कि ये लॉक नहीं खुल रहा है। जहाँ पे वांग जी उनसे पूछ रहा था कि इस लॉक की चाबी कहाँ है, तो वो लोग बता ही नहीं रहे थे। तो वांग जी आखिरकार उस लॉक को जो ना तोड़ देता है, वो भी जो ना अपनी गोली के सहारे से। जिसके बाद वो लॉक तोड़ने के बाद हमारा विंग डायरेक्ट अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद जो ना वो अपनी शीजे को देखता है, जो शीजे जो ना रस्सियों के साथ बंधी हुई थी, वो नीचे पड़ी हुई थी। तो वो विंग के पास जाता है और कहता है शीजे आप ठीक तो ना। और विंग जो ना उनके मुँह से उस बंधे हुए रुमाल को निकालता है, उसके हाथों को निकालता है। और उसके बाद जो ना वांग जी कहते हैं विंग पहले उसे चेक करो, तुम्हारी सिस्टर को चेक करो। जिसके बाद विंग होश में आता है और विंग अपनी जो डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है ना उस ड्यूटी को निभाते हुए हमारे यानी कि नब्स को चेक करता है, और उसे पता चलता है कि हाँ सब ठीक है, सिर्फ उसे पानी पीने की ज़रूरत है करके। तो विंग कहता है पानी लेके आओ करके, और वो अपनी चीज़ें को पानी पिलाता है। जहाँ पे उसकी सिस्टर कुछ टाइम के बाद होश में आ जाती है और वो विंग को देखती है, जहाँ पे विंग कहता है शीजा आप ठीक तो ना। और वो यानली से विंग को ऐसे ही देखती रहती है और वो कहता है क्या ये सपना है, ये सपना है। और तभी जो है ना जंक्शा कहता है शीजा आप ठीक तो ना, जहाँ पे यानली साइड में भी देखती है और वो कहते हैं हाँ ये सपना ही हो सकता है। कैसे चेंग और विंग मेरा आशन मेरे सामने कैसे हो सकते हैं, ऐसे कहती है। और जो है ना वो बेहोश हो जाती है, जहाँ पे विंग ने आखिर में सुना था चेंग और आशन, और ये तो उसके पास्ट वाले नाम थे ना। विंग ये सब बातें याद करने के बाद विंग कहता क्या सिस्टर को भी याद है, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना यानली को हॉस्पिटल लाया जाता है, जहाँ पे जिनजुशान आता है। जिनजुशान आने के बाद जो ना यानली को मिलने के लिए जाता है, जहाँ पे यानली को होश आ चुका था। होश आने के बाद यानली जो कहते हैं मुझे उन जिन लोगों ने बचाया उन्हें मेरे पास भेजो। जहाँ पे जंक्शा और विंग दोनों ऐसे ही बाहर खड़े थे, और जिनजुशान कहते तुम ठीक हो ना। यानली कहते हाँ मैं ठीक हूँ तुम टेंशन मत लो, क्या उन्हें बुला सकते हो। जहाँ पे जो है ना जिनजुशान कहते हैं हाँ, और जिनजुशान बाहर आता है और कहता है कि मेरी वाइफ आप दोनों से मिलना चाहती है। जहाँ पे वो दोनों जंक्शा और हमारा विंग उसकी ओर देखते और अंदर चल जाते हैं, और वांग जी बाहर ही खड़ा था। और वो लोग अंदर जाने के बाद जो ना यानली उन्हें देखती है, और यानली अपने हाथों को आगे बढ़ाती है और कहते चेंग आशेन आओ मेरे पास मेरे भाई, ऐसे कहती है। और उन दोनों को जो ना अपने पास आने के लिए कहते हैं, जहाँ पे दोनों के दोनों अपने सिस्टर के पास दौड़ते हुए जाते और कहते शीजे, और वो दोनों के दोनों हक करते थे। और जो जिनजुशान शॉकिंगली देख रहा था, यानली की तो फैमिली में सिर्फ उसकी मदर और डैडी है और कुछ भी नहीं है, तो ये कैसे, ये कौन है, ऐसे जो जिनजुशान सोचता है। और जिनजुशान कहते हैं ये भाई क्यों कह रही है, पहली बार जिनजुशान देख रहा था। जहाँ पे जो जिनजुशान खांसता है और कहता है यानली, जहाँ पे यानली अब सामने की ओर देखती जहाँ पे उसका हस्बैंड था। तो यानली कहता है जिन ये मैंने कहा था ना मेरे सपनों में 2 लोग आते हैं, ये वही है। जहाँ पे जिनजुशान का क्या, तो जिनजुशान कहता है क्या, तो यानली कहते हैं हाँ मैंने कहा था ना मुझे हर बार ये दोनों नज़र आते हैं, मैंने कहा था ये दोनों मेरे भाई है। जहाँ पे जिनजुशान कहते हैं यानली वो सिर्फ सपना है, रियलिटी में। तभी विंग और जंक्शा की ओर देखते, क्योंकि यानली ने बहुत बार घर में स्केच भी बनाए थे इन लोगों के, यानी स्केच है ना जो ना वो हर बार जो है ना जो स्केच आर्टिस्ट रहता है ना उनको बुलाता था और वहाँ पे फ़ोटो बनाता था और स्केच बनाती थी यानली, उनको जो डिज़ाइन बताते हुए कि उसका फेस ऐसा दिखता है वैसा दिखता है, वो सारी चीज़ें करती थी ना यानली। तो इसे जिनजुशान को वो फ़ोटो याद थी, वो स्केच याद था, इसलिए जो है ना वो शॉक हो जाता है और वो कहता है हाँ सही कह रहे हो यानली। और जो है ना जिनजुशान कहता है हाँ यही है। जहाँ पे हमारी यानली कहते चेंग तुम दोनों ठीक तो हो ना,
जहाँ पे चेंग कहते हैं हाँ शीजी हम ठीक है, हम तो बहुत ज़्यादा डर गए थे शीजी आपके साथ ये सब कैसे हुआ। जहाँ पे यान कहते मुझे नहीं पता, मैं शॉपिंग मॉल गई थी शॉपिंग करने के लिए, बट अचानक किसी ने मेरे मुँह पे स्प्रे किया। इसके बाद मैंने अपनी आँखें खोली तो वहाँ पे थी और वो लोग मुझ पर कह रहे थे कि वहाँ पे उन लोगों की सिर्फ मुझे आवाज़ें आ रही थी, वो लोग मेरे पास नहीं थे, उन्होंने उस कमरे में जो है ना बंद कर दिया था। वहाँ पे सिर्फ वो लोग ये कह रहे थे कि हमें अभी तक ऑर्डर नहीं आया है इस लेडी के साथ क्या करना है, और कुछ भी नहीं पता मुझे, बिल्कुल भी नहीं पता। मुझे समझ में नहीं आ रहा मेरा कैसे क्या हो गया। जुशान तुम ठीक हो ना? जुशान हाँ मैं ठीक हूँ ऐसे कहता है। तभी जो ना एक मेड आती है और कहते हैं मैम आपका बेटा आपसे मिलना चाहता। जहाँ पे यानी अपनी बेटी की ओर ध्यान देती, जहाँ पे जो है ना वांग जी भी वहाँ पे खड़ा था, तो वांग जी देख रहा था। जहाँ पे हमारा विंग और चेंग देखता है, जहाँ पे जो है ना यान लिखे थे विंग वांग जी जंगशा ये देखो ये तुम दोनों का नेफ्यू। जहाँ पे हमारा विंग और चेंग देखता है, और विंग देखता है ये छोटा सा जिनलिंग। चेंग देखता है कि ये पास्ट लाइफ में भी ऐसा ही था, और चेंग कहता है जिनलिंग। जहाँ पे जो है ना यान लिखे थे तुम्हें पास्ट वाले नाम याद है लगता है। जहाँ पे विंग भी उसे देखता है और वो दोनों जिनलिंग को पकड़ते हैं और किसी करते हैं। जहाँ पे जिनलिंग रोना स्टार्ट कर देता है और मम्मा कहना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पे यानली जो है ना जिनलिंग को अपने गोद में लेती है और कहते हैं बेटा ठीक हो जाओ, ये तुम्हारे दोनों अंकल है ऐसे कहता है। और कुछ टाइम तक ऐसे ही बातें हो जाती है, जिसके बाद जो ना यानली को भी पता चल जाता है कि विंग को सारी चीज़ें यादें करके, और जंगशा को भी पता चल जाता है। बट जंगशा कहते तुमने वांग जी के सामने ऐसा प्रिटेंड क्यों किया कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं। तो विंग कहता है मैं नहीं चाहता फिर से पास में जो चीज़ें हुई है वो फिर से चीज़ें वो दोहराई जाए। बट जंगशा विंग के हाथ को पकड़ता है, वो कहता है विंग तुम नहीं जानते वांग जी तुम्हारा कितना बेसब्री से इंतज़ार करा है, कितना ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार करा है। वही जो एक इंसान है ना वो सारी पास्ट की मेमोरीज उसके पास है, और वो उन मेमोरीज़ के साथ लड़ रहा है। वो तुम्हें हर रोज़ सपने में देखता है, तुम्हें नहीं पता वो कैसे तड़पता है। वो तुम्हारे लिए अभी तक ज़िंदा है, वो तुमसे मिलना चाहता है, तुमसे बातें करना चाहता है, तुम्हारे साथ जीना चाहता है। इसलिए मुझे ऐसा ही लगता है विंग प्लीज़ उससे बातें करो, ऐसे झूठ मत बोलो विंग, सबसे ज़्यादा वही तड़पा है तुम्हारे लिए। जहाँ पे विंग को पास्ट में ही पता है वांग जी उस टाइम पे भी विंग के लिए खुद के लिए ही तड़पा था। कैसे वांग जी जो ना अपनी जिंशी में रहते हुए उसके स्केच बनाते हुए दिखाई दिया था हमारे विंग को, उसकी सोल थी ना विंग की, तब विंग ने वो सारी चीज़ें देखी थी। विंग कहता है बट उसके लाइफ में फिर से वो सब हुआ, तो जहाँ पे यानी कहते विंग पास में जो कुछ हुआ ना उन सारी चीज़ों को भूल जाओ, बट हम अभी प्रेजेंट में हैं और यहाँ हमें क्या करना है तो हम डिसाइड करेंगे, ना कि कोई और इस बार हम लोग साथ मिल के रहेंगे, जिसके कारण किसी को भी कुछ भी नहीं होगा। विंग जहाँ पे विंग कहता है बट शीजे मैं किसी को खोना नहीं चाहता, किसी को भी नहीं। जहाँ पे यान लिखे थे विंग नहीं किसी को भी कुछ नहीं होगा, तुम टेंशन मत लो ना, हम सब है साथ में, और जिनजुशान भी है ना जिनजुशान। जहाँ पे जिनजुशान अकबर लिखे था हाँ यानली तुम कह रही हो तो मैं भी हूँ साथ में ऐसे कहते हैं। जहाँ पे जो है ना हमारा जंगशा कहता है पिकॉप ऐसे कहता है। जहाँ पे जंगशा ऐसे कहता है तो जिनजुशान कहते हैं क्या। जहाँ पे यानली कहती है कि जिनजुशान को कुछ भी याद नहीं, कुछ भी नहीं। तो विंग कहता है क्या इसे क्यों नहीं याद। जहाँ पे यानली कहते मुझे नहीं पता है, बट मुझे पास्ट की मेमोरीज बचपन से आती थी, तुम दोनों मुझे बचपन में हर बार नज़र आते थे, बट मैंने सोचा था कि ये सिर्फ ड्रीम होगा, बट जब जिनजुशान के साथ शादी हुई ना ये ड्रीम सच्चाई में बदलना स्टार्ट हो गया। तुम दोनों की शक्ल मेरे सामने क्लियर होना स्टार्ट हो गई, और मैं जिनजुशान से कहा भी था कि तुम दोनों एग्जिट करते हो, बट जिनजुशान हर बार कहता था कि ऐसा नहीं हो सकता है, वो तो ड्रीम वाले बॉय है, वो कैसे एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि उन लोगों ने मुझे ये कहा। बट आज आखिरकार मैं तुम दोनों को अपने सामने देख रहा हूँ, और तुम देख रहे हो ना। तो जिनजुशान कहते हैं हाँ मैं देख रहा हूँ, ठीक है मुझे माफ़ कर दो ऐसे कहता है। और जो है ना यानली एक स्माइल करती है, जिसके बाद जो है ना विंग वांग जी की ओर देखता है, जहाँ पे वांग जी बाहर खड़े होते हुए सारी चीज़ों को देख रहा था ना। तो हमारा जो जंगशा था वो कह रहे तुम जाओ उससे बात करो, वो तुम्हारा सबसे ज़्यादा वेट कर रहा है विंग। जहाँ पे यान लिखे थे चिंग सही कह रहा है विंग ऐसे कहता है। और जो है ना हमें हमारा जो विंग और वांग जी दिखाई जाते, जहाँ पे हमारा विंग और वांग जी जो टेरिस पे आए थे, उस हॉस्पिटल के टेरिस पे आए थे, और वांग जी और विंग जो ना ऊपर जो चाँद निकला हुआ था ना, क्योंकि रात का टाइम था तो चाँद को देख रहे थे, चाँद जो पूरा क्लियर था। विंग जो है ना चाँद को देख रहा था, और वांग जी जो ना विंग को देख रहा था। तो चलिए हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे आगे क्या होता है। तो